नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस और दोनों का बेसिक डिफरेंस भी जानेंगे आज, ठीक है ना। तो हमने इससे पहले लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट पढ़ा करते थे। तो लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट में क्या होता था, अगर x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है, तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन एक्स, ऐसे निकालते थे। अगर भाई एक्स अगर किसी सेट ए का लिमिट पॉइंट है तो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स की जितनी भी नेबरहुड हैं, ठीक है ना, उसका हम ए के साथ इंटरसेक्शन कर दिया और उसमें से क्या निकाल दिया, एक्स। तो इस नेबरहुड का ए के साथ कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए इस नेबरहुड के अंदर ए का, अदर देन एक्स। तो क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये होती थी डेफिनेशन। और इसके बाद हमने बोल्जनो-वीस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो उसके अंदर लिमिट पॉइंट जरूर होगा। और लिमिट पॉइंट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ तो एटलीस्ट 1 है, ठीक है ना, एटलीस्ट 1। लेकिन अगर कोई सेट, किसी सेट का एक्स अगर लिमिट पॉइंट है ना, तो ये पक्की बात है अगर इस नेबरहुड के अंदर ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होंगे अदर देन एक्स। अगर लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट है इस तरह का, अगर भाई लिमिट पॉइंट के अंदर अगर कोई एलिमेंट अगर किसी सेट का लिमिट पॉइंट बनता है तो ये पक्की बात है उसकी हर एक नेबरहुड के अंदर ए के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे अदर देन एक्स। समझ में आई बात है? ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ तो सेट है, सेट में और सीक्वेंस में अंतर होता है, सेट में और सीक्वेंस में अंतर होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे हम जानेंगे सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो ये तो आप बात समझ ही गए होंगे, अगर लिमिट पॉइंट है किसी सेट का तो ये पक्की बात है उसकी नेबरहुड में ए सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे। अब यहाँ ए सेट की बजाय हम क्या लेंगे, सीक्वेंस ए एन, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अगर कोई point A point P is a limit point of sequence n in for given epsilon greater than 0, every neighborhood of P has an infinitely many element of sequence an, ठीक है ना। अब सीक्वेंस के अंदर तो एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं और रिपीट नहीं भी हो सकते, दोनों तरह की सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ लिमिट पॉइंट की। तो लिमिट पॉइंट की बात जहाँ भी आ जाए तो ये पक्की गारंटी है अभी उसकी नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट जरूर आएंगे। मतलब अगर भाई ए एन अगर टेंस टू एल है, ठीक है ना, तो ए एन माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन करेंगे ये, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया भाई, एल, अच्छा जी, यहाँ से क्या करेंगे, माइनस प्लस दोनों करते हैं, ए एन माइनस एल, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ए एन माइनस एल का डिफरेंस क्या आ गया यहाँ से, लेस देन एप्सिलॉन, और माइनस ए एन माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन। तो इधर क्या हो गया, ए एन माइनस एल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। तो ये यहाँ से इसका नाम 1 रख लेते हैं, यहाँ से 2। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा आ गया ए एन माइनस एल और लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से एल जोड़ दो दोनों तरफ, तो एल माइनस एप्सिलॉन और ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आ गया, ये ओपन इंटरवल की डेफिनेशन, तो ए एन बिलोंग्स टू क्या आ गया, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एल किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो पक्की बात है अगर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म जो है एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के ओपन इंटरवल में आ जाएंगी, ठीक है ना। चाहे ये एप्सिलॉन कुछ भी हो, लिमिट पॉइंट की सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है। अगर कोई पी पॉइंट
अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बनता है तो ये पक्की बात है, अगर भी फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एवरी नेबरहुड ऑफ पी हैज एन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। ठीक है ना, तो इतनी ही डेफिनेशन है। अब देखो, अब एक कंडीशन और है, अभी लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब लिमिट पॉइंट में और लिमिट में यही बेसिक डिफरेंस है, ये तो दोनों चीजों में कंडीशन है। अभी चाहे वो लिमिट हो चाहे लिमिट पॉइंट हो, ये तो है ही, चाहे एल लिमिट हो और चाहे लिमिट पॉइंट हो, एल की नेबरहुड में सीक्वेंस ए एन के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट जरूर आएंगे, ये तो कंडीशन श्योर है, चाहे वो लिमिट पॉइंट हो और चाहे लिमिट हो। ठीक है ना, अब मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। अभी लिमिट इसमें इस लिमिट पॉइंट में तो यही कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है। अभी एल अगर ए एन का लिमिट पॉइंट है तो 100% क्या है, अभी कोई भी नेबरहुड ले लो आप, एप्सिलॉन से कितना ही छोटा ले लो, उसकी नेबरहुड में सीक्वेंस ए एन के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जरूर आएंगे। समझ में आई बात है। अब देखो, अब जैसे मैं उसके अंदर एक एग्जांपल देता था आपको, देखो ध्यान से, क्या है भाई, जैसे एक सीक्वेंस ले ली 1/n, बड़ा ही प्रसिद्ध एग्जांपल है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सोन 1/n डैश डैश डैश, किसको कन्वर्ज कर रही है, 0 में, यानी कुल मिला के क्या है इसका 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 इसका क्या है लिमिट पॉइंट है। ये मैंने आपको टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर के अंदर बता रखा है, आप चाहो तो वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो, अब 0 ही इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है ना, 0 की नेबरहुड में ही इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आएंगे और किसी नंबर और कोई नंबर इसका लिमिट पॉइंट हो ही नहीं सकता। चाहे आप 10,000 करोड़ नंबर के बाद आप बनाओगे तो भी 10,000 करोड़ भी तो कैसा है, फाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है ना, चाहे कुछ भी नंबर ले लो आप, कुछ भी, 0 ही इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना, इस इंटरवल के अंदर ही चाहे आप 0 की कितनी भी छोटी नेबरहुड ले लो, ठीक है ना, इस सीक्वेंस की क्या आएंगी, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी, इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स आएंगी 100%। ठीक है ना, क्योंकि 0 के पास क्या होते हैं, नंबर डेंस हो जाते हैं। डेंस का मतलब 0 के पास आप जितना नजदीक जाओगे ना उतना ही क्या होता जाएगा, डिफरेंस कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो 0 के पास ही इसका लिमिट पॉइंट बनेगा और कहीं भी नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, ये हमेशा याद रखना आप। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ये क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर भाई लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या अंतर होता है, लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या अंतर होता है। तो लिमिट में तो सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन है, लिमिट में इतनी डेफिनेशन है, अगर भाई कोई पॉइंट अगर ए एन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो उसकी नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाने चाहिए। अब डिपेंड करता है अभी बाहर कितने रहेंगे, ये है मेन मुद्दा। अभी लिमिट पॉइंट के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, दोनों कंडीशन है लिमिट में भी और लिमिट पॉइंट में भी। अभी अगर कोई पॉइंट ए एन का लिमिट पॉइंट है या लिमिट है दोनों के लिए, तो उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट सीक्वेंस के आएंगे। ठीक है ना, लेकिन अब मुद्दा ये है अभी बाहर कितने रहेंगे, बाहर कितने रहेंगे। ठीक है ना, तो बात ये है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूं। अगर भाई ये जो 0 है ना, ये लिमिट पॉइंट है और लिमिट भी है, क्यों है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट अगर एक ही है, अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट यूनिक है तो 100% वो क्या है, लिमिट ही होगी। 100% क्या होगी बच्चों, वो लिमिट ही होगी। ठीक है ना, कैसे, देखो देखो, अब मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। अगर भाई लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं लिख देता हूं लिमिट की डेफिनेशन 1 मिनट के लिए। अभी लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, ए पॉइंट P इज ए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन इफ फॉर गिवन या फॉर एवरी यहाँ पे एवरी लेना था, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट ए
m पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट an माइनस एल का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है किसकी, लिमिट की। लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिट पॉइंट में तो क्या है, अगर भाई इस सीक्वेंस के एल की नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाने चाहिए, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। कैसे देखो, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर भाई जैसे वही सीक्वेंस लेते हैं 1/n, कैसे देखो, जैसे सीक्वेंस बन गई हमारे पास 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सोन, ये किसको जा रही है, जीरो जीरो। हालांकि इस सीक्वेंस के अंदर नहीं है, सेट नहीं है, ये क्या है, ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये इसका लिमिट पॉइंट या लिमिट दोनों, क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, यूनिक है, तो ये लिमिट पॉइंट भी है और लिमिट भी है, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या है, अभी यहाँ m जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन के ऊपर, ठीक है। अब मान लिया आपने एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली 0.1, 0.1, 0 पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। तो मान लिया आगे चलते हैं, थोड़ा और लिख लेते हैं, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 अप टू सोन, ठीक है। तो ये क्या कहता है, अभी 1/10 यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर से आगे क्या है, एक पर्टिकुलर नंबर से लेकर, मतलब इस पर्टिकुलर नंबर से लेकर और इससे आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं एल के साथ करूंगा तो किससे लेस देन आएगा, 0.1 के साथ आएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान से भाई, an यानी कि अब देखो ध्यान से क्या है, अगर मैं an माइनस में 0 का डिफरेंस लेस देन 0.1 करूंगा तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10। कैसे, 1/10 और 1/10 से आगे की टर्म, यानी कि 1/10 सॉरी 10 और 10 से आगे, 10 और 10 से आगे की टर्म का डिफरेंस, नहीं 11 आएगा भाई, सॉरी 11 आएगा। 11 और 11 से आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो वो क्या आएगा, लेस देन है, 0.1 से लेस देन आएगा। कैसे देखो, 1/11 माइनस में 0 का डिफरेंस क्या आया, 0.1 से कम है, 0.1 से कम है। 1/12 करूंगा तो वो 0.1 से कम आएगा, बेशक देख लो आप, क्योंकि 0.1 का मतलब क्या है, 1/10 है। 1/13 करूंगा तो क्या आएगा, 0.1 से कम रहेगा। यानी कि क्या मतलब हुआ, अगर भाई 11 और 11 से आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो वो किससे लेस देन आएगा, 0.1 इज इक्वल टू 1/10 से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट में क्या कंसेप्ट समझ में आया, अगर भाई अच्छा जी, लिमिट में एक कंसेप्ट और क्या आया, अगर भाई इस इंटरवल के अंदर, किस इंटरवल के अंदर है, देखो 1/एप्सिलॉन क्या लिया आपने, 0.1, तो यहां से लिया आपने 0 माइनस में 0.1 और 0 प्लस में 0.1, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर इस सीक्वेंस की सारी टर्म आएंगी, बेशक देख लो आप, इस इंटरवल के अंदर 11 और 11 से आगे की सारी टर्म क्या आएंगी, इस इंटरवल के अंदर आएंगी। कैसे देखो, an बिलोंग्स टू क्या है, 0 में से घटा दो, -0.1 और 0.1, इस इंटरवल के अंदर 1/11 और 11 से आगे की टर्म, यानी कि यहां से आगे की, यानी कि 1/10 से आगे की जितनी भी टर्म्स हैं सारी की सारी टर्म्स इस इंटरवल के अंदर आएंगी, ठीक है ना। और बाहर कितनी रहेंगी, 11, बाहर कितनी रहेंगी, सॉरी
10, यानी कि फर्स्ट m माइनस वन टर्म, फर्स्ट m माइनस वन टर्म क्या रहेंगी, बाहर रहेंगी, ठीक है ना। तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। अभी लिमिट की डेफिनेशन क्या है, अगर भाई L माइनस एप्सिलॉन, यानी कि क्या आ गया, ए एन बिलोंग्स टू L माइनस L प्लस डिफरेंस। तो ए एन एल माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन की नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ सीक्वेंस आ जाने चाहिए, और बाहर कितने रहेंगे, बाहर कितने रहेंगे, m माइनस वन। तो क्या रहेंगे, अभी सीक्वेंस की नेबरहुड में, यानी कि लिमिट की नेबरहुड में सीक्वेंस के कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट, और बाहर कितने रहेंगे, फाइनाइट, बाहर कितने रहेंगे, फाइनाइट। तो ये तो है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, सॉरी लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट के अंदर क्या होगा, लिमिट की नेबरहुड के अंदर, लिमिट की नेबरहुड के अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइटी मैनी पॉइंट आ जाने चाहिए। ये तो लिमिट पॉइंट की भी डेफिनेशन थी, लेकिन वहां पे कंडीशन ये नहीं थी, ठीक है ना। अब बाहर कितने रहने चाहिए, तो बाहर रहेंगे, वहां पे m और n की कंडीशन नहीं थी। लिमिट पॉइंट के अंदर m और n की कंडीशन नहीं होती, बाहर कितने रहने चाहिए, फाइनाइट भी रह सकते हैं और इनफाइनाइट भी रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है, अभी सीक्वेंस के अंदर अगर L उसका लिमिट है, L उसकी लिमिट है, तो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म आ जानी चाहिए किसी पर्टिकुलर नंबर से आगे की, ठीक है ना, m या m से आगे की n के लिए, ठीक है ना। सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर आ जानी चाहिए, और बाहर कितनी रहनी चाहिए, बाहर कितनी रहनी चाहिए, फाइनाइट। तो m माइनस वन क्या है, फाइनाइट है, m माइनस वन क्या है बच्चों, फाइनाइट है। और ले लो कोई नंबर, कुछ भी ले सकते हो आप, और कोई नंबर ले लो आप, ठीक है ना। मान लिया आपने पॉइंट 0.001 ले लिया, ठीक है ना, 0.001। तो यहाँ से ए एन माइनस में एल का डिफरेंस लेस देन क्या हो जाएगा, 0.001 फॉर ऑल एन ए ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, ये 1000 है, कितना है ये 1000। तो क्या हो जाएगा 1001, यानी 1001 से आगे की n की टर्म्स का अगर मैं l के साथ डिफरेंस करूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, ठीक है ना। यानी कि 1001 से लेकर 1000 से आगे की टर्म, 1001 और 1000 से आगे की टर्म्स का डिफरेंस अगर मैं L के साथ करूंगा तो क्या आएगा, वो 0.001 के से लेस देन आएगा, ठीक है, समझ में आई बात है। ओके, इसी तरह से आप 0.00000 कितना भी लगा लो, कितना भी लगा लो, ठीक है ना। तो अब ये अरबों में हो जाएगा, अरबों में खरबों में हो जाएगा, ठीक है ना, कितनी भी जीरो लगा के कर लो आप, यानी कि समझ रहे हो ना आप। अगर L अब जीरो, देखो समझ में आया, जीरो ही इसका लिमिट पॉइंट है, क्योंकि जीरो की नेबरहुड में अब कितना भी क्या कर लो आप, कितनी भी छोटी नेबरहुड ले लो, ठीक है ना। तो ए एन का जीरो के साथ अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा, चाहे वो कुछ भी एप्सिलॉन आप ले लो, चाहे कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लो, जीरो की नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट जरूर आएंगे, और बाहर कितने रहेंगे बच्चों, फाइनाइट ही रहेंगे, चाहे वो खरब हो, 10 खरब हो, 10,000 करोड़ हो, चाहे कितने भी हो, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट के अंदर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना। जैसे लिमिट एक ही होती है, लिमिट एक ही होती है, और लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीक्वेंस ले लिया आपने -1 की पावर n, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे क्या है सीक्वेंस, क्या है कि -1 1 -1 1 -1 -1 1 अप टू सॉन, यानी -1 कितने टाइम्स है, इनफाइनाइट मैनी टाइम्स है, 1 कितने टाइम्स है, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स है। अब देखो यहाँ पे, अब लिमिट पॉइंट इसके दो हैं, लिमिट पॉइंट, अब इसके अंदर लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, लिमिट पॉइंट कितने इसके, दो, ठीक है ना। बहुत सारी सीक्वेंस है जिसमें लिमिट पॉइंट 3 भी होते हैं, ऐसी भी सीक्वेंस है जिसके अंदर लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, ठीक है। मुझे एग्जांपल ध्यान नहीं है, कभी याद आ गया तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, अब लिमिट पॉइंट क्या है इसके,
-1 और 1 दोनों लिमिट पॉइंट है इसके। कैसे? देखो, अगर 1 इसका लिमिट पॉइंट है तो देखो 1 माइनस में एप्सिलॉन और 1 प्लस में एप्सिलॉन। अब इसके अंदर तो 1 है, ठीक है ना, तो क्या आ गया ए एन, यानी कि इसका नाम क्या रख लेते हैं ए एन। तो ए एन बिलोंग्स टू दिस, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो 1 है, तो 1 का मतलब ये थोड़ी है एक 1 ही है। 1 का मतलब क्या है 1 1 1 1 इनफाइनाइट मैनी टाइम्स, यानी सीक्वेंस के अंदर तो 1 कितने टाइम्स है इनफाइनाइट मैनी टाइम्स। तो इसके अंदर 1 है तो क्या हो गया सीक्वेंस का एक एलिमेंट, सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट इससे 1 की नेबरहुड में आ गए, यानी कि स्वयं 1 आ गया। और 1 कितने टाइम्स है इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स है। लेकिन अब बाहर कितने रह गए इनफाइनाइट, बाहर भी कितने रह गए इनफाइनाइट, -1 -1 -1 -1 -1 कितने टाइम्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ठीक है ना। तो ये लिमिट पॉइंट के अंदर ये कंसेप्ट है छोटा। अगर लिमिट पॉइंट के अंदर उस अगर कोई एलिमेंट अगर लिमिट पॉइंट बनता है किसी सीक्वेंस का, तो उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट तो आने ही चाहिए। लेकिन बाहर कितने रहेंगे, फाइनाइट भी रह सकते हैं और इनफाइनाइट भी, फाइनाइट भी रह सकते हैं और इनफाइनाइट भी, ठीक है ना। अगर अगर फाइनाइट बार हैं, अगर किसी लिमिट पॉइंट के उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट सीक्वेंस के आ गए और बाहर कितने रह गए फाइनाइट, तो वो क्या बन जाएगी लिमिट ही बन जाएगी। और पक्की बात है यूनिक मिलेगी आपको, क्या मिलेगी यूनिक, यानी एक ही लिमिट पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो सीक्वेंस के कितने इस नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट हैं इनफाइनाइटली मैनी, यानी कि 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। लेकिन बाहर भी कितने रह गए इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। इसी तरह से -1 प्लस -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड के अंदर भी कितने हैं -1 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स। लेकिन बाहर कितने हैं 1 1 1 1 इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस यही है। अगर सीक्वेंस के अंदर लिमिट बोलते हो तो लिमिट में क्या होता है एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की टर्म्स सारी की सारी क्या आ जाएंगी लिमिट की नेबरहुड के अंदर आ जाएंगी। और कितनी आ जाएंगी इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन लिमिट पॉइंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिमिट पॉइंट में क्या होना चाहिए खाली कोई पर्टिकुलर नंबर का सिस्टम नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। सिर्फ क्या है अगर भाई वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा अगर उस लिमिट की नेबरहुड में सीक्वेंस की इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ गए तो लिमिट पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन लिमिट में कंडीशन है अभी लिमिट में एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म क्या आ जानी चाहिए उस नेबरहुड के अंदर आ जानी चाहिए। देखा मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको अभी, ठीक है ना। जैसे ये ले लिया आपने 1/5 1/4 और देख लेते हैं 1/5, ये 0 का इसका लिमिट पॉइंट मान लिया आपने ले लिया 0.2 0.2, ठीक है ना। 0 पॉइंट कितना है 1/5 है, मान लिया एप्सिलॉन की वैल्यू आपने ले तो 1/5 से आगे की टर्म्स 1/5 से आगे की टर्म का डिफरेंस अगर मैं 0 के साथ करूंगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा वो पॉइंट 0.2 के से क्या आ जाएगा लेस देन आ जाएगा। यानी कि 1/5 से आगे की टर्म का, या ऐसे भी बोल सकते हैं अभी 0 माइनस में 0.2, वो यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा, वो घटाना था मैंने -0.8 आता, ठीक है ना, वो 0.9 आता माइनस का, वो मैं भूल गया करना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, याद रखना आप। तो ये क्या आ गया -0.8 और 0.2 इस इंटरवल के अंदर, ठीक है ना, इस इंटरवल के अंदर यानी क्या है ये 0.2 है और ये 0 की नेबरहुड है, यानी कि ये है ऐसे 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन के अंदर क्या है इस सीक्वेंस की 1/5 से आगे की टर्म का सारी की सारी 1/5 से आगे की सारी टर्म्स क्या हैं इस इंटरवल के अंदर हैं, ठीक है ना। तो लिमिट पॉइंट में और लिमिट पॉइंट में इतना ही डिफरेंस है। आई होप आपको लिमिट पॉइंट और लिमिट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक बार और बता देता हूँ, अभी लिमिट पॉइंट के अंदर क्या होता है अगर कोई
कोई पी पॉइंट अगर ए एन सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो उसकी नेबरहुड में, पी पॉइंट की नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाने चाहिए। बाहर कितने रहेंगे, फाइनाइट रहे चाहे इनफाइनाइट रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी सीक्वेंस का कोई पी पॉइंट लिमिट पॉइंट बनता है तो पी की नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाने चाहिए एक पर्टिकुलर नंबर के बाद। एक पर्टिकुलर नंबर के बाद की सारी टर्म्स उसकी नेबरहुड में, पी पॉइंट की नेबरहुड में आ जानी चाहिए। और बाहर कितनी रहनी चाहिए, फाइनाइट। बाहर कितनी रहनी चाहिए, फाइनाइट। लिमिट पॉइंट में फाइनाइट भी रह सकती है और इनफाइनाइट भी, ठीक है ना। अगर फाइनाइट बाहर रह गए, अरे उसकी नेबरहुड में इनफाइनाइट अंदर आ गई तो वो लिमिट है, पक्की बात है, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो बेसिक जो सिस्टम था मैंने आपको लिमिट और लिमिट पॉइंट का, वो आपको मैंने समझा दिया। आई होप आपको लिमिट और लिमिट पॉइंट के का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।